जैसे जैसे दिल्ली इलेक्शन पास आता जा रहा है, सभी पार्टियां कुछ ना कुछ फ्री देने या फिर सस्ते में देने की घोषणा करती जा रही हैं। इन सभी में सभी से आगे अभी चल रही है आम आदमी पार्टी, जो हर रोज एक नई घोषणा कर रही है। ये पक्की वाली गारंटी है, उनके जैसी कच्ची वाली गारंटी नहीं है। आज हम 15 गारंटी जारी कर रहे हैं। अभी तक टोटल 15 वादे अरविंद केजरीवाल की तरफ से किए जा चुके हैं और पिछले 3 वादों पर माफी भी मांग चुके हैं। 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। तो आज हम इस वीडियो में उन सभी वादों को डिटेल में समझेंगे कि किस वादे से जनता को कितना फायदा और कितना नुकसान है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आम आदमी पार्टी की तरफ से पहला वादा किया गया है बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी देने का। पार्टी का कहना है कि दिल्ली के युवाओं को जो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं उन्हें स्थिर और अच्छे रोजगार के अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए आपने दिल्ली में उद्योगों और व्यवसायों को बढ़ावा देने की योजना भी बनाई है ताकि युवाओं को नौकरी के अवसर मिल सकें। इसके अलावा सरकार ने यह भी वादा किया है कि सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों की रिक्त पदों की भर्ती जल्द से जल्द की जाएगी। आपने यह भी कहा है कि दिल्ली के युवाओं को अपनी कौशल और के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे, वे आत्मनिर्भर भी बनेंगे। इस योजना के तहत सरकार युवाओं को रोजगार की दिशा में गारंटी देने का वादा कर रही है ताकि दिल्ली के युवा विकास की इस सफर में शामिल हो सके। दूसरा वादा किया है महिला सम्मान योजना का। इसके तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 2100 रुपये डाले जाने का वादा किया गया है। पार्टी का कहना है कि इस योजना के जरिए दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। यह राशि महिलाओं को उनकी आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए सहायक होगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता देने और उनके उत्थान के लिए ठोस कदम उठाना है। आपका दावा है कि वह पहले दिल्ली में महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, साथ ही उन्हें समाज में समान अवसर प्रदान करेंगे। तीसरा वादा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है संजीवनी योजना का। इस योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की गारंटी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं में आर्थिक बोझ से मुक्त करना है ताकि वे अपने स्वास्थ्य का सही तरीके से ध्यान रख सकें। संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों को अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों में मुफ्त इलाज और दवाइयाँ एवं अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। चौथा वादा किया गया है पानी के बिल माफी का, जिसके तहत दिल्ली के लोगों को हजारों लाखों के गलत बिल माफ किए जाएंगे। पार्टी का कहना है कि कई बार दिल्ली वासियों को गलत तरीके से अधिक पानी के बिल भेजे गए हैं, जिनमें कोई वास्तविकता नहीं है। आपने यह भी दावा किया है कि गलत बिलों को माफ कर दिया जाएगा और पानी की कीमतों में कोई अनावश्यक वृद्धि नहीं की जाएगी। साथ ही दिल्ली में लोगों को सस्ते और असुविधाजनक पानी की सप्लाई की जाएगी। यह योजना दिल्ली वासियों को राहत देने के लिए बनाई गई है। पांचवा वादा किया गया है 24 घंटे पानी की सप्लाई। पार्टी का वादा है कि दिल्ली के सभी घरों में 24 घंटे वाटर की सप्लाई होगी ताकि किसी भी इलाके में पानी की कमी ना हो। आपने यह भी दावा किया है कि हर घर को सही मात्रा में साफ और सुथरा पानी मिले ताकि लोगों को जल संकट का सामना न करना पड़े। इसके लिए पानी की आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने और पानी के वितरण नेटवर्क को मजबूत करने और नलों की मरम्मत पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही है। पार्टी का उद्देश्य है कि दिल्ली वासियों को किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में पानी की परेशानी का सामना न करना पड़े। छठा वादा किया गया है यूरोप जैसी सड़क। पार्टी का वादा है कि दिल्ली की सड़कों को यूरोप की सड़कों जैसी चौड़ा, मजबूत और सुरक्षित बनाया जाएगा। इसके तहत सड़कों की गुणवत्ता सुधारने और यातायात को सुगम बनाने और पैदल चलने वालों के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है। आपने कहा है कि यह कदम दिल्ली के ट्रैफिक जाम और सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगा। साथ ही सड़कें और फुटपाथ साफ होंगे, जिससे लोगों को बेहतर यात्रा का अनुभव हो। यह योजना दिल्ली के नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवां वादा किया गया है यमुना नदी साफ करने की गारंटी। पार्टी का दावा है कि दिल्ली में यमुना नदी को प्रदूषण से मुक्त और स्वच्छ किया जाएगा, जिससे नदी की स्थिति में सुधार होगा और यह पानी के उपयोग के लिए सुरक्षित बनेगी। आपने कहा है कि यमुना के किनारे फैले अवैध कब्जे, गंदगी और औद्योगिक कचरे को हटाया जाएगा और नदी की सफाई के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा नदी के पानी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए नवीनतम तकनीक और परियोजनाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य न केवल यमुना को साफ करना बल्कि दिल्ली वासियों को स्वच्छ जल आपूर्ति भी सुनिश्चित करता है ताकि नदी का पुनः जीवन हो सके और यह भविष्य में एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में उपयोगी बनी रहे।
8वां वादा किया गया है डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना। इसके तहत गरीब छात्रों को शिक्षा के लिए आर्थिक मदद की गारंटी दी जाएगी। यह योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है, ताकि वे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें और बेहतर भविष्य बना सकें। आपने कहा है कि इस योजना के तहत छात्रों को शिक्षा के खर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, खासकर उन बच्चों को जो आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस योजना के तहत स्कॉलरशिप और फ्री स्टडी मटेरियल और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी, ताकि वे बिना किसी चिंता के अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। आपका दावा है कि डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना समाज में वंचित वर्गों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का अवसर प्रदान करेगी। 9वां वादा किया गया है सीवर ठीक करने की गारंटी। पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली के सीवर सिस्टम को सुधारने के लिए कदम उठाए जाएंगे। आपका कहना है कि सरकार अब बनने के 15 दिन के अंदर इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा और सीवरों की मरम्मत और विस्तार के लिए योजना तैयार की जाएगी। दिल्ली में कई इलाकों में सीवर लाइनें जाम हो चुकी हैं और इनकी वजह से जलभराव और गंदगी की समस्या बढ़ती जा रही है। पार्टी का कहना है कि वे जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करेंगे, ताकि दिल्ली वासियों को साफ सफाई की सुविधा मिले और जल निकाय में कोई परेशानी ना हो। सीवर सिस्टम के सुधार से न केवल शहर की साफ सफाई बेहतर होगी, बल्कि बाढ़ जैसी स्थितियों में भी सुधार आएगा। 10वां वादा है राशन कार्ड सेंटर खोलने की गारंटी। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए नए सेंटर खोले जाएंगे, ताकि लोगों को राशन कार्ड बनवाने और उनमें सुधार कराने के लिए दूर दूर नहीं जाना पड़े। आपने कहा है कि यह कदम दिल्ली वासियों को राशन की उपलब्धता को आसान बनाने के लिए उठाया जाएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो राशन कार्ड के लिए आवेदन करने या उन्हें अपडेट करने के लिए मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इन सेंटरों के जरिए लोग अपने राशन कार्ड से जुड़ी सभी समस्याओं का लाभ सीधे प्राप्त कर सकेंगे। इन योजना का उद्देश्य लोगों को राशन वितरण में पारदर्शिता और सुगमता प्रदान करना है। 11वां वादा किया गया है ऑटो टैक्सी और ई रिक्शा वालों के लिए। पार्टी का कहना है कि यह योजना ऑटो टैक्सी और ई रिक्शा चालकों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसके तहत उन चालकों को अपनी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, जिससे उनका खर्च कम हो सके। इसके अलावा पार्टी ने बच्चों को फ्री कोचिंग देने का भी वादा किया है, ताकि वे अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सकें और बेहतर भविष्य बना सकें। इसके साथ ही आपने चालकों के लिए जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था करने की घोषणा की है, ताकि किसी दुर्घटना या स्वास्थ्य समस्या के समय उन्हें सुरक्षा मिल सके। इन्हीं योजना का उद्देश्य ऑटो टैक्सी और ई रिक्शा चालकों के जीवन स्तर को सुधारना और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। 12वां वादा जो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है वो है लेजिटिमेट वेलफेयर सोसाइटी। पार्टी का वादा है कि RWA को इनके इलाकों में निजी सुरक्षा गार्ड रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत RWA को अपने परिसर में मोहल्लों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए फंड प्रदान किया जाएगा। इसमें वे निजी सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति कर सकेंगे। इसका उद्देश्य दिल्ली के इलाकों को सुरक्षित व्यवस्था को मजबूत करना है, ताकि लोग अपने घरों और संपत्ति सुरक्षित महसूस कर सकें। आपका कहना है कि इस पहल से मोहल्लों में अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी और नागरिकों को एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण मिलेगा। जो 13वां वादा आम आदमी पार्टी ने छात्रों के लिए किया है बस यात्रा फ्री का और दिल्ली मेट्रो में किराए में छूट देने की घोषणा की है। इसके तहत दिल्ली के छात्रों को DTC की बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी, ताकि वे आसानी से स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षा संस्थानों तक पहुंच सकें। इसके साथ ही आपने दिल्ली मेट्रो में छात्रों को किराए में छूट देने की भी वादा किया है। इससे मेट्रो में यात्रा करना सस्ता और सुविधाजनक होगा। यह योजना का उद्देश्य छात्रों को बेहतर और सस्ती यात्रा सुविधाएं प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी वित्तीय दबाव के अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनका समय भी बचे। 14वां वादा जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पुजारी और ग्रंथियों को मासिक वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। इसके तहत दिल्ली के सभी पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18 हजार रुपए दिए जाएंगे। आपका कहना है कि धार्मिक कार्यों में लगे लोग समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं और उनके योगदान को सम्मानित करना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य पुजारी और ग्रंथियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और ताकि वे अपने धार्मिक कर्तव्यों को सही तरीके से निभा सकें और अपना जीवन स्तर भी बेहतर बना सकें। आपका मानना है कि धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे वर्गों को वित्तीय सहायता देना जरूरी है, जिससे वे अपनी आजीविका को सहजता से चला सकें। 15वां वादा जो दिल्ली में आम आदमी की तरफ से किया गया है, आम आदमी पार्टी ने किराए से रहने वाले लोगों को मुफ्त बिजली पानी देने की गारंटी दी है। पार्टी का वादा है कि दिल्ली में जो लोग किराए के मकानों में रहते हैं उन्हें भी मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा मिलेगी।
जिससे कि दिल्ली में स्थायी निवासियों को मिलती है। आपने कहा है कि दिल्ली वासियों को राहत मिलेगी और वे अपने घरेलू खर्चों को कम कर सकेंगे। यह योजना विशेष रूप से गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों के लिए बनाई गई है जो किराए पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। पार्टी का उद्देश्य है कि हर दिल्ली वासी को बिना किसी भेदभाव के बुनियादी सुविधाएं मिलें और उनका जीवन स्तर बेहतर हो। जैसा कि हमने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने 3 वादों पर माफ़ी मांगी है, जिनमें से हैं, एक तो वो दिल्ली में सड़क नहीं बना पाए हैं, दूसरा वो यमुना को साफ नहीं कर पाए हैं, तीसरा अच्छी स्कूलिंग व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। ये थे अरविंद केजरीवाल के द्वारा इस चुनाव में किए गए 15 वादे। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।